अगर आप रात को ये वीडियो देख रहे हो और आपके रूम की लाइट्स ऑफ हैं, तो सीरियसली आपको ये वीडियो अभी देखनी बंद कर देनी चाहिए और एंड तक देखने की हिम्मत तो बिल्कुल मत करना। और अगर आपका दिल कमज़ोर है तो इससे आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि आज जो स्टोरी आप सुनने वाले हो वो कोई ऐसी स्टोरी नहीं बल्कि किसी के लास्ट मोमेंट का सच है, जो कि बहुत ज़्यादा खौफनाक है, जिसको आप सोच भी नहीं सकते। ये स्टोरी मुझे एक मेडिकल स्टूडेंट ने भेजी थी और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनका नाम रिवील ना करूं, लेकिन जो उन्होंने उस दिन देखा वो इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग था कि उसके बाद उन्होंने कभी रात को अकेला रहना बंद कर दिया। क्योंकि हम रियल नेम रिवील नहीं कर सकते, इसलिए हम नेम रखते हैं अर्जुन, और पूरी स्टोरी में हम अर्जुन नेम से ही रेफर करेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक मेडिकल कॉलेज से, जहां एक बॉयज़ हॉस्टल था और ठीक उसके सामने एक नर्सिंग हॉस्टल। दोनों बिल्डिंग्स आमने सामने थी और उनके पास में था एक हॉस्पिटल, जहां पर अक्सर दोनों हॉस्टल के स्टूडेंट्स जाकर प्रैक्टिस करते थे। हॉस्टल की बिल्डिंग इतनी आमने सामने थी कि उनकी विंडोज़ में से सब कुछ दिखाई देता था। अगर रूम की लाइट ऑन होती थी तो ज़्यादा क्लियरली नहीं, लेकिन इतना मालूम होता था कि रूम में कोई है। लेकिन वहाँ पर एक ऐसी चीज़ थी जो सभी ने कॉमनली ऑब्जर्व की थी, और वो ये थी कि बॉयज़ हॉस्टल से जब भी वो नर्सिंग हॉस्टल में देखते तो वहाँ का इन्वायरमेंट हमेशा ही थोड़ा अजीब और अनकंफर्टेबल दिखाई देता। अब जो लड़का है जिसके साथ ये सब कुछ हुआ, उसका रूम हॉस्टल के बिल्कुल कॉर्नर में था और उसके विंडो से सीधा नर्सिंग हॉस्टल के कॉरिडोर का एक एंड दिखता था। वहाँ एक रूम था जिसके ऊपर बड़ा सा बोर्ड लगा था और उस पर लिखा हुआ था स्टोर रूम। वो स्टोर रूम हमेशा बंद रहता था, कोई वहाँ जाता नहीं था और ना ही किसी ने कभी उस रूम के अंदर कुछ एक्टिविटी देखी थी। क्योंकि वो एक स्टोर रूम था, इसीलिए वहाँ पे हॉस्पिटल की पुरानी चीज़ें रखी हुई थी और वहाँ किसी का आना जाना नहीं होता था। स्टोर रूम में हमेशा अंधेरा रहता, क्योंकि वहाँ की लाइट्स भी हमेशा ऑफ रहती थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था जब तक वो रात नहीं आई, वो भयानक रात जिस दिन अर्जुन ने अपनी आंखों से वो भयानक हादसा होते हुए देखा। एक दिन अर्जुन की ड्यूटी बहुत लंबी थी। पूरा दिन हॉस्पिटल में पेशेंट्स, इमरजेंसी, राउंड्स, उसकी बॉडी लिटरली थक चुकी थी। पूरा दिन बहुत हेक्टिक था। अर्जुन थका हारा अपने हॉस्टल में वापस आया और रात के करीब 2 बजे वो अपने रूम में आया। बाहर काफ़ी गर्मी थी, हवा भी बंद थी। उसने फ्रेश होके खाना खाया और खाने के बाद एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक ली और विंडो के पास बैठ गया। इतना थकान के बाद उसे वहाँ की हवा अच्छी लग रही थी, इसीलिए उसने सोचा कि सोने से पहले थोड़ी देर यहाँ रिलैक्स कर ले। लेकिन उस रात कुछ भयानक हुआ और वहीं से सब कुछ स्टार्ट हुआ। जैसे ही उसने सामने देखा, उसकी नज़र सीधा उस स्टोर रूम पे गई और उसने कुछ ऐसा नोटिस किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। स्टोर रूम की लाइट ऑन थी, जो कि आज से पहले कभी नहीं थी। उसने पहले सोचा शायद कोई स्टाफ होगा या किसी ने गलती से लाइट छोड़ दी होगी ऑन, लेकिन फिर उसने देखा कि रूम का डोर बंद है, विंडोज़ भी बंद हैं। स्टोर रूम कुछ इस तरीके से बना था कि हॉस्टल के रूम से उसका दरवाज़ा और विंडो दोनों ही क्लियरली दिखते थे। और अर्जुन ने ये नोटिस किया कि अंदर कुछ मूव हो रहा है। विंडो पे जो ग्लास था वो नॉर्मल ट्रांसपेरेंट नहीं था, वो ग्राउंड ग्लास था, मतलब अंदर का क्लियर नहीं दिखता, बस कुछ शैडो टाइप थोड़ी सी धुंधली इमेज दिखती है। और उस शैडो को देखते ही उसके हाथ जैसे फ्रीज हो गए
अंदर एक लेडी थी। वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी और अजीब थी, क्योंकि उसके चलने का तरीका बाकी लोगों से बहुत अलग था। वो रूम के अंदर गोल गोल घूम रही थी, लेकिन बहुत स्पीड में। ऐसे कोई इंसान नहीं चलता। अननेचुरल तरीके से, जैसे उसको कंट्रोल खो चुका हो, जैसे वो कोई पैनिक मोड में आ गई हो। अर्जुन ने पहले उसको इग्नोर करने की कोशिश की। सोचा कि शायद उसकी आंखों का धोखा है या फिर थकान की वजह से उसे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। लेकिन फिर उसने थोड़ा क्लियरली देखा। वो लेडी रुकती है और फिर अचानक से स्पीड से चलना स्टार्ट करती है। फिर थोड़ी देर रुकती है और फिर से गोल गोल घूमने लगती है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, उसका हेड मूवमेंट था। वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था, जैसे वो किसी इनविजिबल चीज़ से बात कर रही हो या किसी से फाइट कर रही हो। उस वक्त अर्जुन के माइंड में एक ही सवाल था कि रात के 2 बजे, वो भी सालों से बंद हुए स्टोर रूम में, ये कौन है और ये ऐसे गोल गोल क्यों घूम रही है। लेकिन वो इतना ज़्यादा थक चुका था कि उसने डिसाइड किया इग्नोर करना ही बेटर है। उसने लास्ट बार उस शैडो को देखा, जो अब भी रूम के अंदर घूम रही थी, और वो अंदर जाकर सो गया। बस यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाती, अगर नेक्स्ट मॉर्निंग वो नहीं होता जो हुआ। सुबह जब वो क्लासेस के लिए गया, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन जब वो वापस आया, उसने नर्सिंग हॉस्टल के बाहर पुलिस की गाड़ियाँ देखी। उसका दिल थोड़ा फास्ट हो गया। वो तुरंत वहाँ गया, क्योंकि उसे रात वाला किस्सा याद आ गया था। उसने वहाँ जाकर पूछा कि क्या हुआ। पुलिस ऑफिसर ने जो बोला, उसने अर्जुन की पूरी ज़िंदगी चेंज कर दी। ऑफिसर ने कहा, कल रात एक नर्स ने सुसाइड कर ली, स्टोर रूम में फैन से लटक कर। उस मोमेंट पे अर्जुन के हाथ से बैग गिर गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रिपीट हो रही थी कि रात में स्टोर रूम, वो भी 2 बजे, और वो लड़की। उसने हिम्मत करके पूछा कि टाइम क्या था। ऑफिसर ने कैजुअली बोला, लगभग 2 बजे के आसपास। उसके बाद जो रियलाइजेशन उसको हुआ, वो शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो उसने देखा था वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। वो उस नर्स के लास्ट मोमेंट्स थे। वो रूम में अकेली थी, घूम रही थी, शायद स्ट्रगल कर रही थी, शायद डिसीज़न लेने की कोशिश कर रही थी, और शायद हेल्प चाह रही थी। लेकिन अर्जुन बस सामने बैठकर उसे देख रहा था। शायद वो कुछ प्रॉब्लम में थी, जिसकी वजह से उसे सुसाइड करनी पड़ी, और वो किसी से बात भी कर रही थी। तो क्या उसने सुसाइड की थी या फिर उसके वजह कुछ और थी? क्या ये कुछ और था जो स्टोर रूम के अंदर था, जिसकी वजह से उस नर्स की डेथ हुई? ये राज सिर्फ अर्जुन को पता चला जब उसने पूरी हिस्ट्री निकाली उस नर्स की और उस स्टोर रूम की। लेकिन अगर आपको ये राज जानना है तो कमेंट करके पार्ट 2 लिखें। उस नर्सिंग हॉस्टल का सच इतना डरावना है कि अगर आपने जान लिया तो शायद आप फिर कभी अंधेरे कॉरिडोर में नहीं जाएंगे। और वो नर्स जिसके साथ ये सब कुछ हुआ, शायद उसकी लाइफ का सबसे बुरा फेज था। अगर आपको भी ऐसी ही मिस्टीरियस स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अपना फीडबैक दें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी है जिसको आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो तो कमेंट करके, या फिर आप हमें ईमेल में भी अपनी स्टोरीज लिखकर भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट स्टोरी आपकी हो। जब तक के लिए स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।